गांधी एक जीवनी भाग 3 भाग्य का संकेत। मोहन के पिताजी की मृत्यु 1885 में हुई। उसके 2 वर्ष पश्चात मोहन ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन दिनों राजकोट में कॉलेज नहीं था, इसलिए उन्होंने पास के भावनगर राज्य के कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें पढ़ाई नीरस लगी। शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम कठिन लगा, रूखा लगा। एक मित्र ने सुझाव दिया कि यदि वह राज्य की प्रशासनिक सेवा में अपने पिता का स्थान लेना चाहें तो उसे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना चाहिए। इस सुझाव से मोहन बहुत खुश हो गए। अब उनका मन इंग्लैंड जाने के लिए चंचल हो गया, पर पैसे कहाँ से लाएं? परिवार की आर्थिक स्थिति नाजुक थी। छात्रवृत्ति पाने के चक्कर में वे अंग्रेज राजनैतिक एजेंट और राजकोट के ठाकुर साहब से मिले, लेकिन असफल रहे। उन्होंने प्रयास जारी रखे। अंत में कहीं से कर्ज मिल गया। माँ अपने लाडले बेटे को उस अपरिचित अपवित्र देश में भेजने के लिए तैयार नहीं थी। मोहन ने माँ को प्यार से समझाया और विदेश में मांस, महिला एवं मदिरा को ना छूने की सौगंध खाई। तब माँ ने उन्हें जाने दिया। मोहन बम्बई गए और वहाँ से जहाज़ द्वारा लंदन के लिए रवाना हुए। बम्बई में मोहन की बिरादरी वालों ने धमकी दी कि समुद्र पार करने पर मोहन दूषित हो जाएंगे, उनको बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। इस पर भी मोहन अपने निश्चय पर अटल रहे। बिरादरी ने उनका बहिष्कार किया। 4 सितंबर 1888 को मोहन के जहाज़ ने साउथहैम्पटन के लिए बम्बई का बंदरगाह छोड़ा। उस समय मोहन की उम्र 18 वर्ष की थी। कुछ समय पहले ही कस्तूरबा ने पुत्र को जन्म दिया था। लंदन में शुरू के कुछ दिन वे काफ़ी दुखी रहे। अपने घर की और देश की याद आती रहती थी। वहाँ सब कुछ अजनबी था, लोग, उनका रहन सहन, उनके मकान। शाकाहारी रहने की प्रतिज्ञा से असुविधाओं में वृद्धि हुई। जो खाना मिलता था वह बिल्कुल स्वादहीन और अरुचिकर था। एक दिन फेरिंगटन स्ट्रीट में उनको एक शाकाहारी रेस्टोरेंट दिखाई दिया। बालक अपनी मनपसंद चीज़ पाकर जैसे खुशी से उछल पड़ता है, वैसी ही स्थिति मोहन की थी। लंदन में आने के बाद पहली बार चाव से संतोषपूर्वक खाना खाया। इसके बाद उन्होंने हेनरी सॉल्ट की शाकाहार पर लिखी हुई पुस्तक अ प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म खरीदी। पढ़कर वे प्रसन्न हुए। अब तक वे बचपन के अभ्यास और माँ को दिए हुए वचन के कारण शाकाहारी थे, पर अब अपनी दृढ़ मान्यता से शाकाहारी बने। आहार संबंधी कई शोध निबंध और पुस्तकें मोहन ने पढ़ी। सब कुछ पढ़ने के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे कि उनके पूर्वजों ने जो आहार निश्चित किया था वही ठीक था। फिर तो वे जीवन भर शाकाहार के हिमायती रहे। अंग्रेजी जीवन के प्रारंभ में वे अंग्रेजी चमक दमक से काफ़ी प्रभावित हुए। अंग्रेजी जेंटलमैन बनने के लिए बॉन्ड स्ट्रीट के दर्जी को 10 पाउंड देकर उन्होंने शाम को पहनने के कपड़े बनवाए। रेशमी हैट खरीदा, सोने की 2 जंजीरों वाली घड़ी लगाई, फ्रेंच सीख ली और वक्तृता का प्रशिक्षण लिया। 3 गिनी देकर बाल रूम डांस भी सीखा, पर शीघ्र ही इन सभी चीज़ों की निरर्थकता का भान हो गया। वे समझ गए कि इन बातों से जेंटलमैन नहीं बना जाता। असली जेंटलमैन बनने के लिए नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है, चरित्र की दृढ़ता आवश्यक है। सच्चे गांधी के उदय की ये पहली किरण थी। शाकाहार के कारण गांधी जी के संपर्क बढ़े, अध्ययन भी बढ़ा। गांधी जी ने एडविन आर्नोल्ड द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित भगवद गीता पढ़ी। इस पुस्तक ने गांधी जी को जीवन का नया दृष्टिकोण दिया। जिस प्रकाश की उन्हें आवश्यकता थी वह आखिर उनको मिला। फिर तो उन्होंने बुद्ध और मुहम्मद पैगंबर की जीवनियाँ पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी। गांधी जी को सभी धर्मों के प्रति आदर था और उन सभी की अच्छी बातें समझने की उनकी इच्छा थी। अपनी भूमि, संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूकता अंग्रेज धरती पर एवं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पैदा हुई। यह भी एक याद रखने की बात है। शाकाहार में श्रद्धा भी वहीं पर जन्मी और पनपी। गांधी जी जब तक इंग्लैंड में रहे, उनकी लज्जाशीलता और आत्मविश्वासहीनता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भाषण देते समय उनके हाथ पैर कांपने लगते थे, हाथ का कागज भी थरथराने लगता था, पर उनकी लेखन शक्ति में काफ़ी जोर आ गया था। वे सरल भाषा में अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखते थे। द वेजिटेरियन नामक पत्रिका में उनके कई लेख छपे थे। उनकी उन दिनों की पत्रकारिता आज भी रोचक लगती है। उस छोटी उम्र में भी उनकी निरीक्षण शक्ति काफ़ी तीव्र थी।
द वेजिटेरियन के एक लेख में उन्होंने कहा है कि लोग हिंदुस्तानियों की दुर्बलता का कारण शाकाहार मानते हैं, पर उसका असली कारण है बाल विवाह। स्कूल में पढ़ते हुए 11 साल के लड़के का विवाह उसी उम्र की एक लड़की से हो जाए तो वह पति की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा। वह स्कूल भी जा रहा है और बालिका पत्नी की देखभाल भी कर रहा है। उसके छोटे से मन पर दायित्व का इतना बड़ा बोझ आ जाए तो उसका प्रभाव क्या उसके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। ऐसे लेखों द्वारा गांधी जी ने अंग्रेजों को हिंदुस्तानी रीत रिवाज, खान पान और उत्सवों की जानकारी दी। 3 वर्ष बीत गए। गांधी जी का नाम 11 जून 1891 को उच्च न्यायालय की तालिका में आ गया। उन्हें बार में बुलाया गया। अपने उद्देश्य की पूर्ति होते ही गांधी जी दूसरे ही दिन हिंदुस्तान लौटने के लिए रवाना हो गए। यह था भाग 3। इसमें आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। भाग 4 जल्दी ही आएगा।